हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, आज है महाशिवरात्रि और आप सबको हर हर महादेव। तो शिवरात्रि की तैयारी की हमारी चल रही है। तो हमने तो सबसे पहले हस्बैंड को दे दिया है लंच बना के। तो रात हमने बनाई थी चावल, तो चावल बची हुई थी उसके, तो मैंने इसमें आलू और गोभी डाल के इसको फ्राई कर दिया था। तो ये इनका लंच हो जाएगा। और फिर मैं कपड़े धुलने के लिए छत पर आ गई थी, तो मैंने वॉशिंग मशीन में थोड़ा बहुत पानी डाल दिया था और सर्फ़ वगैरह डाल के मैं पहले इसको एक बार घुमा लूँगी और उसके बाद कपड़े डाल दूँगी मैं इसमें धुलने के लिए। तो उसके बाद फिर मेरा आगे का नहाना धोना होगा। तो जी बस छत पर मैंने मशीन लगा दिया है। अब हम नीचे का काम भी कर लेंगे। तो नीचे हमारा काम थोड़ा बहुत ही पड़ा है। उसके बाद फिर मैं नहा के पूजा की तैयारी करने में लग जाऊँगी। तो आज महाशिवरात्रि है और आप कैसे तैयारी करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर से। अच्छा लगता है जब सबके घर में पूजा होती है और वो बताते हैं कि हमने इस तरह से पूजा किया है, तो अच्छा भी लगता है सुन के, है ना। जैसे मैं अपना ब्लॉग आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आप मुझे कमेंट्स में अपना घर का पूजा ज़रूर शेयर करना। और मैं यहाँ पर गैस वगैरह पोंछ देती हूँ, क्योंकि जब मैं नहा के पूजा वगैरह करके आऊँगी तो मैं इस पर ही चाय वगैरह बनाऊँगी। और उसके बाद फिर बच्चों का स्कूल था नहीं, क्योंकि संडे था, तो वो लोग घर पर ही थे, तो मैंने उनको भी नहला दिया था। और बस यही काम थोड़ा बहुत होता है ना सुबह के टाइम, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। उसके बाद फिर आप अपने लिए टाइम निकालते हो तो वो अच्छा लगता है। तो मुझे ना पूजा एकदम शांति से करने में अच्छा लगता है, जो बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे। तो मैंने बच्चों को भी नहा दिया है, कुछ मैंने उनको खाने के लिए दे दिया था। तो कुछ तो फ्राई चावल बचा था वो खा लिए हैं, और उसके बाद ये चाय और ब्रेड लेके खा चुके हैं। तो उसके बाद फिर मैंने गैस वगैरह को अच्छे से पोंछ दिया है, ताकि फिर मुझे नमक वगैरह इस पर नहीं दिखे और मैं अपने लिए चाय और बादाम मतलब भून सकूं। तो मैं व्रत में यही लेती हूँ, और ज़्यादा मुझे हैवी कुछ भी अच्छा नहीं लगता। फल फ्रूट भी आते हैं पर मैं नहीं खाती, पर जो मैं प्रसाद चढ़ाती हूँ ना वो थोड़ा बहुत ले लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर पूरा ही किचन अच्छे से साफ़ कर दिया था। कुछ बर्तन हैं तो उसको मैं धुलाई करके हटा दूँगी। उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए जाऊँगी। तो झाड़ू पोछा जी सुबह में हो गया था। तो ये थे कुछ बर्तन, तो उसको मैं धुलाई कर दूँगी। बच्चे यहाँ खा रहे हैं तो इनको खाने के बाद ही मैं उसका सारा बर्तन धुलाई करके रख दूँगी, ताकि मुझे पूजा करने के बाद धुलाई नहीं करना पड़े, मतलब ज़्यादा मुझे वो काम नहीं बढ़ाना पड़े। और यहाँ मैं कर रही हूँ नहाने की तैयारी। तो आज पहनूँगी मैं साड़ी, और साड़ी मैंने आज जो मैं डेली का यूज करती हूँ बस वही है। और ये दातुन मेरा जब मैं ब्रश इसी से करूँगी। तो सबका तैयारी हो चुका है और चलते हैं नहाने के लिए। तो जी मैं यहाँ साड़ी भी पहन चुकी हूँ, मैंने नहाना धोना कर लिया था और मैं बाल वगैरह ठीक कर लेती हूँ। उसके बाद पूजा करने जाएंगे हम। तो जी पूजा करने से पहले थोड़ा बहुत श्रृंगार हो जाता है तो अच्छा लगता है ना, क्योंकि पूरा दिन तो हम ऐसे ही रहते हैं, कभी बाल झाड़ते हैं कभी नहीं झाड़ते हैं, पर पूजा के टाइम तो होता है कि आप पूरी तैयारी के साथ जाओ, पूरा श्रृंगार करके जाओ। अच्छा भी लगता है पूजा में जब आप जाते हो पैर वगैरह में आलता वगैरह लगा के, तो अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है ना। और आपको भी अच्छा लगता है जब आप रेडी होते हो। तो मैं यहाँ पर रेडी हो रही हूँ। तो मेरी पूजा की तैयारी चल रही है और ज़्यादा काम नहीं था, मुझे काम सुबह में बहुत सारा हो गया था। तो बस मैं अपने लिए श्रृंगार वगैरह कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर सिंदूर लगा लिया है। तो मैं यहाँ पर पीले वाली सिंदूर लगाती हूँ। तो जिस दिन मेरा व्रत होता है तो मैं उस दिन पीला वाला सिंदूर लगाती हूँ। और लिपस्टिक वगैरह मैं लगा लेती हूँ। श्रृंगार मेरा ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही है लिपस्टिक काजल
बिंदी और मांग में सिंदूर होता है। और आलता मैं लगाती हूँ पैर में, मैं पैर भी रंगती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है पैर रंगना। मेरा मन बस चले तो मैं एक दिन बीच करके डेली पैर रंगूँ तो बस। और मैं हो गई रेडी। तो साड़ी कैसी लग रही है मेरे में पता ही नहीं चल रहा, आप बताना कमेंट्स में। तो साड़ी मैं बहुत कम ही पहनती हूँ और बहुत सारी कपड़े मेरे पड़े रह जाते हैं गोदरेज में। तो सूट में मेरा काम थोड़ा आसान रहता है, इसलिए मैं ज़्यादातर सूट ही पहनती हूँ। और यहाँ मैंने थोड़ा सा बैंड लगा दिया था। तो ऐसे क्या होता है ना, बाल जो है ना मुँह पर नहीं आता है बार बार। अच्छा है कि मैं बाल वगैरह बार बार ठीक करना मुझे ठीक नहीं लगता है, एक जगह सेट रहता है तो अच्छा लगता है। तो बस हो गई मैं, और मैं यहाँ आलता लगा रही हूँ। तो आलता लगाना मुझे बहुत पसंद है। मैंने कहा ना, मेरा मन बस चले तो मैं डेली ही आलता लगा लूँ। तो बस इन लोगों को भी मैंने नहला दिया था और उसके बाद फिर मैं आलता लगा के और उसके बाद मैं सीधे मंदिर में जाऊँगी पूजा के लिए। तो आप सबको महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएँ। तो आपने शिवरात्रि की पूजा कब की? मैंने तो सुबह में ही कर ली, बहुत लोग तो रात में करते हैं। तो मुझे रात में करने का वो ठीक नहीं लगा, मुझे तो दिन में ही अच्छा लगता है, तो मैं दिन में ही कर लेती हूँ। क्योंकि जब फास्ट में रहो तो अच्छा लगता है ना, चाय वगैरह पीने के बाद फिर ऐसे पूजा करना मुझे अच्छा लगता। तो मैंने यहाँ पर महादेव को नहलाया था और उसके बाद मैंने घी लगाया और उसके बाद फिर मैं इनको नहलाऊँगी। उसके बाद फिर मैं दूध और चंदन और फूल वगैरह मैं चढ़ा दूँगी। तो हस्बैंड मार्केट से सारा सामान ला के रख दिए थे और मुझे कुछ भी लाने का ज़रूरत नहीं पड़ा था, क्योंकि सुबह में ही वो सारा सामान ला चुके थे। और उन्होंने भी पहले उन्होंने ही पूजा की थी, उसके बाद मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ। तो आगे पीछे होते रहता है, मतलब एक साथ हम पूजा नहीं करने पाते हैं, क्योंकि घर में काम भी होता है ना, तो काम भी तो ज़रूरी है। और फिर मैं यहाँ पर मैंने शिव जी का पूरा परिवार है, माता जी हैं और गणेश भगवान हैं और मैंने एक प्लेट में इनको सजा दिया था और नंदी जी भी हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पीला चंदन लगा दिया है, फूल वगैरह सब कुछ है। भांग है और प्रसाद में सूखा फल है और मतलब लड्डू वगैरह भी हैं, जैसे कि पेड़ा है। तो मैं इनको भोग भी लगा दूँगी। और मैंने यहाँ आराम आराम से पूजा किया है तो अच्छा भी लग रहा है। और जब धूप जलता है ना, तो एक अलग सी पॉजिटिव एनर्जी आती है मन में। और मेरा बस चले तो सच में मैं मंदिर से भी ना जाऊँ और तो क्या करोगे, फिर अपना काम तो करना ही है घर का। और फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गुलाल भी चढ़ाया था, गुलाल भी चढ़ाना होता है। और बेलपत्री है, भांग है, धतूरा है, सब कुछ मैंने मंगा लिया था, हस्बैंड को बता दिया था। और बस पूजा हमारी हो जाएगी और लास्ट में मैं आरती कर दूँगी। तो पूजा होने के बाद आरती बहुत ज़रूरी है, तो आप आरती ज़रूर करना। और मैं मंदिर नहीं गई थी, क्योंकि मंदिर में इतना भीड़ है कि मत ही पूछो। तो मैं मंदिर नहीं जाने पाती हूँ। और मंदिर का क्लिप मैं कभी किसी वीडियो में आपको लगा दूँगी, अगर मुझे मिलता है तो। और नहीं मिलता है तो शायद मैं नहीं लगा पाऊँगी। तो यहाँ मैंने बेलपत्र चढ़ा दिया है शिव जी को। और पूजा करने से पहले मैं दिया जला लेती हूँ। तो वही मैं पूजा कोई भी हो, आप पहले दिया जला लो और उसके बाद पूजा मतलब करो तो अच्छा होता है। दीपक आपकी पूजा का साक्षी होता है, इसलिए हम पहले दिया जलाते हैं। उसके बाद मैं सारी सामग्री भगवान जी को चढ़ा दूँगी। तो मेरे थाल में जो भी था, मैंने सारा चीज़ मैंने शिव जी पर चढ़ा दिया है। और मैं तो पूजा सिंपल तरीके से ही करती हूँ। आपको ये ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट्स में बताना। और यहाँ मैंने सारे प्रसाद चढ़ा दिए, बैर भी थे, मतलब बहुत सारा प्रसाद था, सब तरह का था। तो मैंने सबको धीरे धीरे से एक एक करके मैंने चढ़ा दिया है।
और यहाँ मैं भोग लगा रही हूँ पेड़े का। तो यहाँ कुछ शिव जी को भोग लगा दूँगी और साईं जी को और कान्हा जी को। तो सबकी प्लेट में मैंने थोड़े थोड़े करके प्रसाद वगैरह रख दिए हैं और मैं तुलसी को भी मैं थोड़ा दीप वगैरह चढ़ा दूँगी। तो ये था मेरा आज का शिवरात्रि की पूजा। तो आप कैसे करते हो शिवरात्रि पूजा, प्लीज़ कमेंट्स में बताना ज़रूर से। और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ वो भी बताना। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी। और आज है महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। तो बस मैंने अभी पूजा करके किचन में आई थी अपने लिए चाय बनाने के लिए। चाय के बिना तो हम नहीं रह सकते हैं। सुबह में उठते ही हमारे यहाँ चाय बनता है गर्म पानी पीने के बाद। चाय पीने के बाद फिर देखती हूँ बच्चे क्या खाएंगे, पूछूंगी मैं उनसे। और मैगी मैगी कर रहे हैं पर पता नहीं क्या है, क्या करूँगी मैं अभी मैंने कुछ सोचा नहीं। पहले मैं चाय पी लूँ उसके बाद मेरा दिमाग चलेगा। तो ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर से। और ब्लॉग शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ। तो प्रसाद वगैरह हस्बैंड लेकर के आए थे मार्केट से और उनको जाना था दुकान भी। तो मैंने थोड़ा बहुत चावल फ्राई किया था, वो मैंने इनको लंच में दिया था, बच्चों ने भी कुछ खाया था। फिर बच्चे चाय और ब्रेड लिए थे, जैसे पाव बोलते हैं ना उसको, पाव, वो लिया था। उसके बाद फिर मैं ऊपरे कपड़े वगैरह और जो मैंने मशीन में डाला था उसको धुलाई करके और फिर मैं चली गई थी नहाने। नहा करके आई हूँ तो फिर पूजा किया मैंने और उसके बाद किचन में हूँ चाय बनाने के लिए। तो पूजा में थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो मिलती हूँ चाय पीने के बाद। उसके बाद मिल रही हूँ मैं आपसे शाम को। तो यहाँ मैंने पास्ता बना दिया था बच्चों के लिए, उनको चाहिए था पास्ता। और उसके बाद में झाड़ू लगाऊंगी और जाऊंगी दिया जलाने के लिए। तो मेरा जो है रात का, तो मैं मीठा रखी हूँ जैसे पेड़ा में है, उसको मैं खा लूँगी। तो चलती हूँ मैं झाड़ू लगाने के लिए क्योंकि ज़्यादा शाम हो जाएगा फिर। तो मैं इनको दे देती हूँ पास्ता, ये लोग खा लेंगे, खा के फिर ये ज़्यादा शोर नहीं मचाएंगे, चुप बैठेंगे। क्या है मालूम हो गया इनका। What is this? अरे क्या आलू अच्छा नहीं लग रहा है। चलो सार्थक, सार्थक को पहुंचा दो टेबल पर। चलो। और मैंने फिर यहाँ बच्चों को दे दिया था कुछ खाने के लिए, शाम हो गई थी और मैं फिर झाड़ू वगैरह करने लगी थी क्योंकि मुझे मंदिर में दिया लगाना था। और मैंने कुछ क्लिप्स डाले हैं जो वहाँ मंदिर में भीड़ लगी थी शिव मंदिर में। तो मैं बेटा में हूँ तो वहाँ बेटेश्वर नाथ का मंदिर है, तो वो क्लिप मैं यहाँ डाल दूँगी, आप देखना वहाँ पर कितनी भीड़ है। और पहले तो हम मंदिर में अंदर जाके जल चढ़ाते थे, पर अब इतना भीड़ होता है, बहुत सारे लोग बहुत बहुत जगहों से आते हैं, ऑटो से आते हैं। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाने पाती हूँ। ये रही वो वीडियो